जब इंसान के पास नौकरी ना हो तो उसे जो मिलती है वो ले लेता है। कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं जो उस नौकरी को छोड़कर दूसरी ढूंढते हैं, और कुछ जेलर सुनील गुप्ता जैसे भी होते हैं जो उस मुसीबत के समय मिली हुई नौकरी को अपने जीवन का सार बना लेते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष अपने चैनल 5 मिनट रिव्यू पर एक और नया ताज़ा तरीन रिव्यू लेकर। तो जिस सुनील गुप्ता का नाम मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिया वो लीड किरदार है ब्लैक वारंट सीरीज का, और ये एक वेब सीरीज है जो बेस्ड है जेल के भीतर घट रही वारदातों के ऊपर। आमतौर पर आप सोच सकते हैं कि जो लोग जेल के बाहर वारदातें करते हैं उन्हें जेल में भेजा जाता है, पर दरअसल इस कहानी में मेन हीरो ही जेल है, और जेल भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि सेंट्रल जेल तिहाड़। कहानी का नाम ब्लैक वारंट बहुत अटपटा सा लगता है सुनने में, पर दरअसल इसका मतलब बहुत खास है। ब्लैक वारंट वो होता है जिसे जज साइन करते वक्त अपने पेन की नींव तोड़ देते हैं। इसे डेथ वारंट भी कहा जाता है, लेकिन कैदियों को सुनने में झटका ना लगे इसीलिए इसे ब्लैक वारंट का नाम दिया गया है। ये लिखी गई है सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी द्वारा। इसे बनाया है विक्रमादित्य मोटवानी और सत्यांशु सिंह ने। मोटवानी को आप लोग जानते होंगे सीक्रेट गेम्स और लुटेरा जैसी दो बिल्कुल ही अलग रचनाओं को लेकर के। वहीं सत्यांशु सिंह वो हैं जिन्होंने चिंटू के पापा नाम की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी बनाई। करप्शन, एग्जीक्यूशन और डोमिनेशन की स्थिति को बहुत ही ब्रूटल तरीके से दर्शाया गया है। जैसे कि जेलर सुनील गुप्ता से जब उनकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम काम क्या करते हो, तो वो एक जेलर के 3 स्तंभ बताते हैं। जेलर होने के ना 3 स्तंभ होते हैं: देखभाल, निगरानी और नियंत्रण। वैसे ही इस कहानी के 3 स्तंभ है: करप्शन, एग्जीक्यूशन और डोमिनेशन। बॉडी फांसी लगने के बाद भी तड़पती रह सकती है और इंसान जिंदा होते हुए भी करप्शन तले मर सकता है। और वर्चस्व का तो ऐसा है कि एक बार आपकी रिस्पेक्ट गई मतलब आपका वर्चस्व यानी डोमिनेशन भी गया। तो ये इस कहानी का सार है। लेकिन जेल को कौन डोमिनेट करता है, कौन रन करता है, फांसी कोठी किस चीज का नाम है, जब फांसी की प्रथा चलन में थी तो जल्लादों का स्वागत जेल में कैसे होता था, इन सब चीजों के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि आखिरकार जज साहब ब्लैक वारंट पे साइन करते ही अपने पेन की नींव क्यों तोड़ देते थे। लेकिन सीरीज में ऐसी भी बहुत चीजें हैं जिसमें क्लैरिटी मिसिंग है। जहां रंगा बिल्ला का एक केस बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, वहीं और भी बहुत सारे केसेस में लोगों को फांसी की सजा मिली है, लेकिन हम उसके तह तक नहीं पहुंच पाते। ठीक उसी प्रकार सुनील गुप्ता की गर्लफ्रेंड का क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। एक जर्नलिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आती है रंगा बिल्ला से मिलने का। जर्नलिस्ट को ये तक पता नहीं चलता कि बिल्ला को फांसी देने के बावजूद वो 2 घंटे तक जिंदा रहा। और ऐसी कई फांसियां भी होंगी जिसमें ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस जर्नलिस्ट का उस फांसी के बाद कोई रोल नहीं है। खामियों के बावजूद भी जहन कपूर और उनके जो साथी 2 जेलर हैं उनकी एक्टिंग, और साथ ही साथ राजेश तोमर के रूप में राहुल भट्ट की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है। और यही ये 4 लोग हैं जो इस पूरी कहानी को अपने मजबूत कंधों पर, एंड आई मीन लिटरली, लेकर चलते हैं और हमें फोर्स कर देते हैं कि इसको 5 में से 3.5 स्टार तो दे ही दिए जाए। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। Until I come up with the next series, it's a goodbye from my side। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए।